के ऊपर इतना काम नहीं किया। आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे वर्ल्ड के 192 देशों के प्रतिनिधियों ने इनसे गाय के बारे में जाना। और अभी जो अपने जो राष्ट्रपति जी हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनके जो गुरु जी हैं, उन्होंने भी विशेषकर इनको बुलाया और उनसे बातचीत की कि गाय का लाभ कैसे समाज को हो सकता है। आज सबसे प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं बागेश्वर बाबा जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब वो नोएडा में आए तो स्पेशल इनसे टाइम लिया मिलने का। बहुत दास्ती से उन्होंने टाइम लिया और रात के 3 बजे इनसे उन्होंने मुलाकात की ताकि भीड़ ना हो। तो ऐसी महान हस्ती को और महान आत्मा को सुनने का हमें आज अवसर मिल रहा है। हम सब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। प्रभु की बहुत कृपा है। मेरे साथ जिनके कारण हम सब यहाँ संसार में विचरण कर रहे हैं, सर्वप्रथम उनके लिए जय घोष लगाएंगे। जिस माता की कोख से हम और जिस पिता के बीज से हम इस शरीर को धारण करते हैं, तो मेरे पीछे जोर से पूरे मनोयोग से अपने अपने माता पिता को हृदय में धारण करते हुए माता पिता की जय, माता पिता की जय, माता पिता की जय। धन्यवाद। दादी माँ रुक्मणी देवी जी, ऐसी महान पवित्र आत्मा के चरणों में मैं आचार्य गौदास बारंबार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपनी कोख से ऐसे जीव, ऐसे प्राणियों का, आत्माओं को अपने गर्भ में धारण किया। धन्य ऐसी को कि उनके वंश के ऐसी पवित्र आत्माएं जो विचरण कर रही हैं, जिन्होंने एक ट्रस्ट बनाकर, संस्था बनाकर समाज में जो दुराचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी, अनाचारी शक्तियां प्रबल हो रही हैं, ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति की शक्तियों को धरती में मिलाने का कार्य करने का संकल्प लिया और श्री देवालय संघ का निर्माण किया। धन्य दादी मां रुक्मणी, जिन्होंने ऐसे जीव उत्पन्न किए। संसार में जीव आते हैं, हमें बतलाया गया कि पशुत्व से मनुष्यत्व, मनुष्यत्व से महात्मत्व और महात्मत्व से देवत्व और देवत्व से ऋषित्व की ओर जाने का मार्ग सत्य सनातन गौ संस्कृति है। और हम जब मनुष्य शरीर धारण करते हैं तो केवल शरीर धारण करने से हम मनुष्य नहीं बनते, इसलिए पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर बढ़ना पड़ता है। और आज का जो विषय है, जो मुझे बतलाया गया, कि रोल ऑफ पंचगव्य ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि गर्भावस्था में
चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम जीरो का मतलब नहीं समझते, परंतु हम सब ने एक गीत सुना होगा और गुनगुनाया भी होगा कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, इंडिया ने तो नहीं दिया ना, ये भारत ने दिया, तब दुनिया को गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो डेसिमल, देता ना दशमलव भारत तो कहां पर जाना मुश्किल था। देखो आपने मेरा ज्ञान बढ़ा दिया, मैं भूल गया था, धन्यवाद। देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का। धन्यवाद, आपने मेरा ज्ञान अर्जन किया। मैं दो चीजें भूल गया था, दूरी, तो आपने मुझे ध्यान दिला दिया। ये मैंने इसलिए पंक्ति गुनगुनाई, आज से 25-30 वर्ष पहले जब मैं कनॉट प्लेस में घूमा करता था और तो वहां देश, धर्म, समाज की चर्चाएं होती थी, तो लोग यही कहा करते थे भारत ने दुनिया को क्या दिया, तो हम लोग यही बोलते थे हमने ये दिया, हम वो थे, हम ये थे। परंतु वहां एक फर्स्ट ईयर की बच्ची ने हमारे साथ की थी, हम भी बच्चे थे उस समय, छोटी उम्र में थे, उसने उन विद्वानों से पूछा कि ये थे वो थे, आज क्या हो। तो यदि हम सब में जो 40, 50, 60 वर्ष की आयु के होंगे जानते होंगे, हम भी कटोरा लेके ही दुनिया में घूमते थे, कुछ देने की स्थिति में नहीं थे। आज यदि कुछ कालखंड छोड़ दें तो हमने 192 देशों को वर्तमान में पुनः योग दिया है। अभी 7 वर्षों में ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है, परंतु इसके रहस्य को भी जानना होगा कि ये गर्व का विषय जीरो बन के रहना, जीरो का महत्व एक के आगे लग जाए तो क्या बनता है, और 2 लग जाए जीरो तो सैकड़ा, हजार कितना बढ़ता जाएगा। जीरो बनकर डाउन टू अर्थ कहते हैं ना, तो अपने आप को बिल्कुल नम्र होकर यदि हम अपनी संस्कृति के संस्कारों को जिएंगे, उनको ग्रहण करेंगे। अभी इतने महापुरुष हमारे तवत्या कॉलेज के प्राध्यापक ने हमें स्वर्ण प्राशन के बारे में बताया, आहार के विषय में बताया, तो गर्भावस्था का जो मुझे विषय दिया गया मैं उस ओर बढ़ता हूं, समय की मर्यादा है कि माताओं बहनों को सबसे श्रेष्ठ आहार जो माना गया शास्त्रों के हिसाब से, कई बार मैं आयुर्वेद के बच्चों में जाता हूं। 8 वर्ष पहले मुझे लुधियाना आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में प्रकाश सिंह बादल जी ने एक आयुर्वेदियों की कॉन्फ्रेंस रखी थी, मुझे उसमें भी बोलने का मौका मिला। दोनों दिन, प्रतिदिन 2-2 सत्र थे मेरे। परंतु कुछ हमारे परिवार युद्ध में आतताइयों से, आक्रमणकारियों से, अत्याचारियों से लड़ते रहे, जूझते रहे। हमारी संस्कृति कुछ समय के लिए ठहर गई थी। वेद और प्रकाश
मां रुक्मणी देवी के द्वारा जो हमें वेद मतलब जो हमारे वेद ज्ञान के भंडार हैं, और प्रकाश मतलब जो चारों दिशाओं में रोशनी देना चाहता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि वेद प्रकाश जी के साथ श्री दिवाले संघ के माध्यम से हम विश्व में मानवता जाति त्राही त्राही युद्ध की ओर बढ़ रही है। ये हम सब देख रहे हैं। पूरी 800 करोड़ की दुनिया, यूक्रेन रशिया भी देख रही है। भारत दुनिया को बाजार के रूप में नहीं देखता। हमारी भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, हम विश्व को परिवार के रूप में देखते हैं। ये है हमारी संस्कृति और ये है हमारा संस्कार कि हम बंधुत्व का भाव लेकर चलते हैं। परंतु इसका पुनर्जागरण करने के लिए हमें जो हमारी माताएं बहनें 9 महीने अपनी कोख में जीव को धारण करती हैं, परमात्मा की देन उस आत्मा को धारण करती हैं, मैं उनको बहुत नम्र हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करता हूं कि एक संस्कार, गर्भधारण संस्कार, ये चर्चा का विषय बन जाए। श्री दिवाले संघ का आह्वान है कि राक्षसी प्रवृत्तियों को खत्म करना है। तो बताइए हमें भगवान कृष्ण इस कोख में चाहिए कि नहीं? हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? बोलिए हाँ जी या ना जी? तो ज्यादा लोग चाहते हैं कि भगवान कृष्ण इस कोख में आए। तो बंधुओं, हमारे घरों में किसका दूध आता है? भैंस का। और भैंसा किसकी सवारी है? किसकी सवारी है? धन्यवाद, आपने मेरा ज्ञान बढ़ाया। तो आप बताइए कि जब हम दूध अपनी कोख में उस आत्मा को, उस परमात्मा की देन को भैंस का पिलाते हैं तो यमराज ही तो आएंगे। फिर हम कहते हैं बड़ी नलायक बुला दी। तो दोषी कौन है? ये राक्षसी प्रवृत्ति किसने बनाई? या आप और हमने बनाई? तो आज हम संकल्प लें श्री दिवाले संघ के आह्वान पर कि हम अब देश में माताओं बहनों की कोख में गर्भधारण का संदेश घर घर पहुंचाएंगे कि अब हमारे गर्भधारण के समय केवल और केवल गौ माता का दूध ही धारण किया जाए। और जो सबसे श्रेष्ठ जीव का आहार है, मैं क्षमा चाहते हुए आप में बहुत से हो सकता है कोई डॉक्टर्स होंगे जिनके नर्सिंग होम होंगे, मैं उनके व्यापार के ऊपर हमला नहीं कर रहा, परंतु यदि कृष्ण चाहिए, कृष्ण पैदा करने हैं तो ये बात सुननी होगी और समझनी होगी। आज हम सब जानते हैं माताएं बहनें गर्भ धारण होते ही हॉस्पिटल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो आप ये आंकड़ा जानते भी होंगे, नहीं तो पता कर लीजिएगा कि आज हमारी माताओं बहनों के पेट को चीर दिया जाता है। ये सत्य है कि नहीं? कोई असहमत है? तो ये संस्कार चीरने का, काटने का हमारी श्री दिवाले संस्कृति और संस्कारों में नहीं है। तो कैसे परिणाम आए? तो हमारे गौ विज्ञानिकों ने, क्योंकि हमारे देश में, क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, आयुर्वेद शब्द प्रचलन में आ गया, आयुर्वेद बहुत बोला जाने लगा, परंतु जब मैं आयुर्वेद के वेदाचार्यों में जाता हूं, उन डॉक्टरों से, वैद्यों से मिलता हूं, तो वहां भी कहीं भटकन है।
कहीं लटकन है, और वो ये है कि हमने जैसे वेद और प्रकाश ये दो चीजें एक हैं, ये एक नहीं है। वेदों का ज्ञान अवतरित होगा और फिर उसका प्रकाश होगा। उसी प्रकार आयु को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद है, परंतु हमने जड़ी बूटियां ये सब चीजें उसका एक बाद की चीज है। जो प्रारंभ है वो है स्वर्ण प्राशन। नर्सरियों में हमारी बहन करिश्मा, उन्होंने 5000 बच्चों में 8 वर्ष पहले प्रयोग किया। 2500 बच्चों को वैक्सीन लगी, 2500 बच्चों को वैक्सीन ही लगी। आप आइए हमारे राजकोट में और वहां उन बच्चों के कैरेक्टर देखिए, उनकी माताओं से पूछिए। आज की मेडिकल में एक भी बच्चा पेट फाड़ कर पैदा हुआ तो मुझे ऐसा कोई मां बता दे एक अनुभव कि उन बच्चों को उल्टियां, दूध का अपच होना, बच्चे का तड़पना, शुरू के 1 वर्ष तक कितनी समस्याएं परेशानियां होती हैं। परंतु जिन बच्चों को स्वर्ण प्राशन दिया गया, उनको कोई वैक्सीन नहीं दी गई, उन बच्चों के साथ आप आज वो 6, 7, 8 वर्ष के बच्चे हैं, आप शास्त्रार्थ कीजिए, उन बच्चों के ज्ञान और विज्ञान को देखिए कि उनकी बुद्धि कितनी तेज है। और मैं आज के डॉक्टरों से भी पूछता हूं, अभी 1200 डॉक्टर मेडिकल साइंस के उनके बीच में मुझे बुलाया गया। बड़ा दुर्भाग्य देखता हूं, दिल्ली IIT भामा एटॉमिक सेंटर, मैं तो एक भंगी हूं, गोबर और गौमूत्र का इंसान हूं, बहुत छोटा व्यक्ति हूं, पर डिग्री लिए हुए डॉक्टरों से जब मैंने पूछा कि ये बताइए कि जब कोई आदमी तड़पता है, घबराता है, हांफता है, तो उसके नाक पे क्या लगाते हैं बताइए जरा, क्या लगाते हैं? ऑक्सीजन। मास्क में लगा के, और आगे क्या अंदर जाता है? ऑक्सीजन। तो भैया ऑक्सीजन क्या होती है ये कोई बता पाएगा? या 1100 डॉक्टर्स, 1178 थे रजिस्टर्ड, 1100 डॉक्टरों में कोई मुझे वहां ये नहीं बता पाया। ऑक्सीजन सबने बता दिया। और मैं अगर आप में से पूछूं कि हिंदी में क्या कहेंगे? वायु। करेक्ट। इनके लिए तालियां बजाइए जोरदार। अपने गूगल भी आजकल तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। अभी मैं हैदराबाद में था, वहां यूनिवर्सिटी में मेरी इन बातों खटखट खोल के सही जवाब देते थे। तो आप लोग वो होशियारी नहीं कर रहे, इसलिए फंस जाते हो। तो फिर भी बहुत अच्छा बताया गया। तो प्राणवायु, पर वो प्राणवायु क्या है? जब मैंने हिंदी का भी पूछा, जब मैंने वहां वो सिलेंडर मंगाया गैस का, तब वहां बैठे हुए डॉक्टर्स, प्रोफेसर, स्कॉलर, असल में हमारा जीवन कहानियां सुन सुनकर, कथाएं रट्टे लगा लगा कर, उसकी सुनकर, इसकी सुनकर आगे चर्चा करने में हम ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। इसलिए जिनका विषय था उन्हें नहीं पता था। तो जब मैंने सिलेंडर पे कहा इस पे पढ़ लीजिए इसके अंदर क्या है, वो 3 गैसेस क्या है, और आज से 18 साल पहले चाइना ने उस पर प्रयोग करा था। अगर हम में से किसी को ध्यान हो तब बहुत हाईलाइट हुई थी न्यूज कि चाइना ने ऐसा बम, 8 कंट्रियां ट्राई कर रही थी, चाइना पहला देश था जो कामयाब हुआ कि वो बम फटता था, हवा में बारिश हो जाती थी। ऐसा ध्यान में है किसी के? हाथ खड़ा करेंगे कितने लोगों को? ठीक, बहुत सुंदर। तो वो क्या था, उसकी अगर आप हिस्ट्री अपने गूगल पे निकालेंगे, वो जो हमारे यहाँ भगवान कृष्ण ने अध्याय 3 में श्लोक नंबर 9 से 14 तक पढ़ेंगे तो वहां कहा है कि प्राणियों को अपने शरीर के विकास के लिए अन्न चाहिए, अन्न के लिए वर्षा का जल चाहिए, और वर्षा जल के लिए पंचगव्य आधारित यज्ञ चाहिए। हमारे यहाँ घर घर में यज्ञ हुआ करते थे। ये भी श्री दिवाकर संघ आह्वान करता है कि संकल्प लीजिए घर घर में हम यज्ञ करेंगे।
क्योंकि यज्ञ के माध्यम से ही, और यज्ञ भैंसे वाली भैंस के दूध का नहीं, गौ माता के दूध का पिलोने वाला घी अगर हम उससे बनाएंगे तो वो प्रोपलिन नाम की गैस डेवलप होगी और वो सीधा वायुमंडल को शुद्ध करेगी। जो नेगेटिविटी, जो रेडिएशन निकल रही हैं, उन सब को कंट्रोल करेंगी। तो ये संकल्प मैं पुनः दोहराता हूं कि हम क्या श्रेष्ठ आहार जो मैंने बताया, गाय का बिलोना घी, माताएं बहनें, और गर्भ के समय केवल और केवल गाय का दूध यदि ग्रहण कर लें तो वो संपूर्ण आहार है। ये मैं नहीं, उन डॉक्टरों ने भी कहा। अंतिम वाक्य कहते हुए मैंने डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टर साहब यदि मां के स्तन से दूध ना निकले तो मां क्या करे? हम में से कोई बता सकता है? अगर मां दूध नहीं दे पाती बच्चे को तो किसका दूध देना चाहिए? ये कौन कहता है? सारे हॉस्पिटलों के डॉक्टर कहते हैं। आज के वैज्ञानिक भैंस का दूध कोई नहीं कहता। परंतु इसमें अंतिम बात जो श्री देवालय संघ जन जागरण कर रहा है, वेद और प्रकाश का मेल करा रहा है, वो प्रकाश भी मैं आपको देना चाहता हूं कि गाय और केवल भारतीय देसी नस्ल की हो। आंटी नहीं चाहिए, आंटी का दूध, क्योंकि लोग आजकल उलझे हुए हैं A2 मिल्क और A1 मिल्क। तो A1 मिल्क किसका होता है और A2 देसी गाय। ये किसने कहा, कैसे पता लगा? ये झूठ प्रचार भ्रम फैलाया गया। A2 और A1 एक प्रोजेक्ट का नाम है। अपने गूगल खोलिएगा, डॉक्टर कीथ वुड ने इस पर हमारे साथ रिसर्च करा था। तो भारत के अंदर मैं देख रहा हूं बड़े बड़े वैज्ञानिक, गौ माता के काम करने वाले लोग, A1 दूध गलत है, जर्सी गाय को गालियां देने लग गए। मैंने कहा भैया, चाची, मामी, भूआ, फूफी सब आदर योग्य है, परंतु जिस मां ने मुझे अपनी कोख में 9 महीने रखा, स्वाभिमान उस मां पर है। तो भारतीय देसी नस्ल की गाय का दूध ये प्रोजेक्ट है, उसका नाम याद कर लीजिए। अभी A1 A2 पिछले 12 वर्षों में लोगों ने याद किया, इसके लिए धन्यवाद। परंतु आप एक चर्चा और चलाएं, ये दूध नहीं है, ये दूध एक प्रोजेक्ट है BCM 7। बोलिए BCM। हाँ, A1 मिल्क ये प्रोजेक्ट था, और जब उस दूध में निकोटीन्स की मात्राएं, नपुंसकता, डिप्रेशन, थायराइड, शुगर, ऐसी 18 बीमारियां WHO की साइट पे जाके देख सकते हैं, जो जर्सी, फ्रीजियन, इटालियन, नॉर्वेजियन, अमेरिकन गाय के कारण हुई। और ये गाय कब आई भारत में, किसी को मालूम है? हरित क्रांति, स्वामीनाथन, वेरी गुड। वो हमारे कृषि मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। कभी लंबा विषय मिलेगा, समय तो बात करेंगे डिटेल में, तो बिंदु टच कर रहा हूं। तो वो जब उस दूध में परिणाम घातक आए तो किसी ने, डॉक्टर कीथ वुड को हमारी टीम से डिस्कस हुई, तो हमने किसी के माध्यम से उन्हें जानकारी दी, और अभी वही जानकारी मैंने अभी 12 दिन पहले उस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से चाहूंगा, भारत आए हुए थे, मेरे साथ 1.5 मिनट मुझे सौभाग्य मिला बात करने का, उनको भी मैंने वो जानकारी दी कि 1930 94 वर्ष पहले भारत से 5 नस्ल की गाय ब्राजील ले गया था। कितनी नस्ल की गाय? 5। और उन गायों पर रिसर्च हुआ 2001 में, तो उसका नाम रखा गया था BCM 7 A2 मिल्क। तो A2 दूध नहीं है, तो A2 मिल्क प्रोजेक्ट, तो उसका एकदम विपरीत परिणाम आए कि उसने शुगर, बीपी, इस तरह की बीमारियों का, आज भी हम चैलेंज कर कहते हैं कि अगर आप बिलोना घी सेवन शुरू करें तो आपको उसमें परिणाम आएंगे। तो वो वहां पर हमने
ये प्रयोग कर करके सिद्ध हुआ तो मैं पुनः आपके चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसमें डिटेल में हम कार्यक्रम के बाद भी कोई प्रश्न उत्तर होंगे तो चर्चा। जोरदार तालियां प्लीज।